पॉल्यूशन है अपनी जगह पे रुक गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में गहराता हुआ ये प्रदूषण, आसमान बिल्कुल काला नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं ये राजधानी दिल्ली का हाल है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे भी बहुत ही ख़तरनाक स्तर पे है। LBTI न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी, जो कि मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भी हैं और कोविड अस्पताल भी इनके अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि प्रदूषण जैसे कि खतरनाक स्थिति में अभी बना हुआ है दिल्ली में दिवाली के बाद से ही, तो क्या दिल्ली के लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए और दिल्ली सरकार इस पर अभी क्या काम कर रही है? सर नमस्कार। LBTI न्यूज़ 9 में सर, जैसे कि प्रदूषण का भी स्तर दिल्ली में बहुत, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये प्रदूषण आया कैसे। हाँ जी हाँ जी, हमें पता है दिल्ली में पिछले 15-20 सालों से इस टाइम पे जब क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है, जब फसलें कटती हैं, दिवाली होती है, त्यौहार का मौसम होता है, इस समय हवाएं थोड़ी कम हो जाती हैं क्योंकि मौसम भी बदल रहा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे गांव वाले जो आसपास के हैं वो पराली जलाते हैं, ताकि उनको खाद बनने में बहुत टाइम लगता है अगली फसल के लिए, तो पराली जलाते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 3 साल से बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और हमने बायो डिकम्पोजर्स भी बनाए हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, पूसा इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, जिस करके कि हम ये पराली को डिकम्पोज करें। एक ये चीज़ था। दूसरा, दिवाली में जो पटाखे होते थे। तीसरा, जो व्हीकल पॉल्यूशन होता था, व्हीकल पॉल्यूशन सबसे बड़ा सोर्स है दिल्ली में इस समय। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ थी, अब दिल्ली का देखिए दुर्भाग्य, दिल्ली सब कुछ झेलता है, लेकिन दिल्ली में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई फसलें होती हैं, ये सारी बाहर से आती हैं। और सर कंस्ट्रक्शन का भी कुछ मेन रोल बताया जा रहा है। अभी कोर्ट द्वारा भी बोला जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनसे भी पोल्यूशन का थोड़ा लेना देना बता रहे हैं। देखिए, मुट्ठी सब उंगलियों को बनाकर बनती है। जैसे मैंने आपको फैक्टर बोले, उसमें कंस्ट्रक्शन भी एक फैक्टर है। कंस्ट्रक्शन में जब हम बिल्डिंग डिमोलिश करते हैं या फिर रेता होता है, वो एक फैक्टर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन को आप बड़ा फैक्टर नहीं मान सकते। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, कंस्ट्रक्शन में भी आप देखेंगे सरकार ने अब कह दिया कि आपको जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, इट हैज़ टू कवर, वो कवर होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल अनविलिंगनेस है ना हमारे यहाँ। बिल्कुल। हम दिल्ली सरकार सब कुछ करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल राय जी, सब लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं। आपने देखा एक नया आयाम हमने शुरू किया है, जो ग्रीन लाइट ऑन तब स्विच ऑन, रेड लाइट चालू तो गाड़ी ऑफ कर दो। ये और ऑड इवन जो हमने किया था, ऑड इवन भी इसी का ही था। वो भी प्रदूषण से ही उत्पन्न था। और प्रदूषण खाली हवा का नहीं है, ये प्रदूषण हवा का है, पानी का है, नॉइस पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन है, जो सारा बह के आ रहा है सब नदियों से। नदियां दिल्ली में किसने नहीं बनाई हैं? ये सब चीजें ऐड करती हैं। सर विपक्षी दल, लेकिन कई विपक्षी दल या फिर राहगीरों से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने में नाकामयाबी रही, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी होती है, जब भी कोई बीमारी होती है ना, अगर शरीर में कोई विकृति होती है, बाद में जाके बोलते हैं जी लंग्स फेल हो गए, किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया। ये ऐसे नहीं होता है। जब आपके मल्टीपल सिस्टम जो सारे फेल होते हैं ना, उसके बाद जाके इम्पैक्ट पड़ता है। दिल्ली है देश का दिल। उस दिल को ताकतवर रखने के लिए आपको लिवर भी ठीक रखना है, इंटेस्टाइन भी ठीक रखनी है, लंग्स भी ठीक रखनी है। मतलब दूसरे स्टेट्स का भी बहुत रोल है। अगर दूसरे स्टेट से सारा काम नहीं करेंगे, राज्य काम नहीं करेंगे, तो हार्ट अटैक तो आना ही आना है एक दिन। दिल्ली को पूरा चोक कर दिया है। बदनाम दिल्ली क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। हम करना चाहते हैं, हमें करने नहीं देते। हम यही सरकार से और हम प्रधानमंत्री से भी कितनी बार हम हाथ जोड़ा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कितनी बार उनसे सलाह मांगी है कि भाई आप करें। उनको कहा है कि ये दिशा निर्देश आप इसमें पालन कराइए हमारे को। हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन आपके यहाँ से पॉलिटिकल इतनी राइवलरी है कि अगर एक चीज़ देते हो तो 4 चीज़ छीन लेते हो। बिल्कुल। हम कैसे काम करें बताइए? जैसे कि दूसरे राज्यों में जैसे पराली नियंत्रित रूप से जलाई जा रही है, जबकि यहाँ से निर्देश दिए जा रहे हैं और एक तरीके से रिक्वेस्ट वे में भी केजरीवाल जी द्वारा बोला जा रहा है कि आप ना जलाएं, लेकिन फिर भी वो जला रहे हैं। आज आप देखेंगे कि हरियाणा में ही आपके कई गांव में वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कोई जाकर है, मतलब वो फायर ब्रिगेड लेके गए हैं वहाँ खेत के अंदर, फायर ब्रिगेड से बुझा रहे हैं। अब उनको भी समझ में आ रहा है, अगर ये प्रॉब्लम खाली दिल्ली की होती तो फरीदाबाद, तो झज्जर, तो बहादुरगढ़, रोहतक, ये सब जगह क्यों स्कूल बंद होते? बिल्कुल। स्कूल बंद करना सोल्यूशन नहीं है, हमारी मजबूरी है। आप ये समझिए 2 साल बाद लगभग स्कूल खुले इतनी मेहनत से, और खुलते बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहे हैं माननीय कि भाई लोगों को क्या हो रहा है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन आप कारण क्यों नहीं देखते हैं? मेरे प्रोफेशन ये कहता है, जब तक आप रूट कॉज को, जड़ को एड्रेस नहीं करोगे, आप सिम्टम को ठीक करने का कोई फायदा नहीं है, लक्षण ठीक करने का कोई फायदा नहीं है। सर जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक मेन उसको वो माना जा रहा है, तो क्या है सर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी क्या प्रदूषण बढ़ रहा है? उल्टा है।
प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अच्छा। अब आप देखेंगे रिसेंटली चेन्नई में जो अभी फ्लड आए हुए हैं, ऑफ द सीजन फ्लड है ना, वहाँ कोई बारिश है ना कोई सीजन है। रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग करके, कल मैं न्यूज़ सुन रहा था, यूरोपियन न्यूज़, वो बता रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग करके चेन्नई के सी का लेवल करीब 1 फीट ऊपर हो गया है। जी। अगर आपका बेस लेवल 1 फीट हो गया ऊपर, तो आप समझिए क्या होगा। अगर आप देश के रेलवे देखते हैं, अगर आप पे रेलवे पे क्या लिखा होता है, समुद्र तल से इतना ऊंचा। जी। तो मतलब ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर चेन्नई जैसी चीज ऐसी है तो अगला विक्टिम कौन बनेगा? बॉम्बे, उसके बाद केरला, ये सब चीज़ें जाएंगी। तो ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम चीज़ों को देखें, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की जगह आप लोग ये कोशिश करें कि जो जड़ से उसको दूर करें। अगर आज हरियाणा, पंजाब अगर आज अपनी नदियों को ठीक करें, अगर आज वो अपने संसाधनों को ठीक करें, आज वो पराली बंद कर दें, कम से कम हमें स्कूल बंद करने की जरूरत ना पड़ती है। और सर, सिख राजधानी दिल्ली के जो निवासी हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या एहतियात बरतें हैं? जैसे कि एक मेडिकल, आप एक डॉक्टर्स भी हैं, तो उस दौरान आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया मैं तो ये कहता हूँ कि जो हम लोग सब जो है इसका धुएं का दम झेल रहे हैं, जैसे दम मारो दम बोलते हैं। स्कूल बंद करना एक पूरा सोल्यूशन नहीं है, उससे सिर्फ बच्चे सेफ हैं। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, आप ये देखेंगे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं इन सबके। सबसे पहले तो आप लोग मास्क लगाना ना छोड़ें। ये 2 तरह से डेटरेंट है। एक तो आपको कोविड से बचा रहा है, दूसरा ये आपको बचा रहा है पोल्यूशन से। तो आप मास्क पहनिए, जब तक जरूरत ना हो अगले 15 दिन तक घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि अभी जो मैंने मौसम की डिटेल भी देखी है, 15 दिन तक ऐसी हवाएं बिल्कुल स्थिर है, कोई हवा नहीं चल रही है, आप देखिए बाहर। तो इट इज़ वेरी क्राइसिस सिचुएशन। और जोश में आके ऐसा ना हो कि हम सब अब दिल्ली से बाहर निकल के कहीं और चले जाएं और वहाँ पोल्यूशन फैला दें। मतलब वो काम भी ना करें, अपने घरों में रहें। सर, जैसे कि कईयों की मजबूरी है घर से बाहर निकलना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनकी मजबूरी है, अगर वो जा रहे हैं, नंबर 1 तो मास्क पहनकर जाएं, अपनी पूरी एहतियात बरतें। अगर आप सेफ हो, वही आपको आगे जाके सेफगार्ड करेगा। अगर आपने जरा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना सड़क की नहीं है, दुर्घटना अपनी सेहत के साथ है। सड़क की दुर्घटना तो सबको दिख रही है, सेहत की दुर्घटना किसको दिख रही है? आपको पता चलेगा एक दिन आप आईसीयू में भर्ती हो गए, भाई जी लंग्स कोलैप्स हो गए। आज सबसे ज़्यादा पेशेंट हिंदुस्तान में लंग्स के हैं, सीरियस डिसऑर्डर हैं, अल्जाइमर के हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है लोगों को, क्योंकि जो स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये आपकी मेमोरी लॉस करती है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग ये चीज़ समझें, लोगों का अवेयरनेस हम लाना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। थे हमारे साथ डॉक्टर कंवरवीर सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया प्रदूषण से कैसे हम बचाव कर सकते हैं और बाहर निकलने से भी बच सकते हैं। तो सेक्टर वासियों से और राजधानी दिल्ली के निवासियों से यही निवेदन करते हैं LBTI न्यूज़ 9 के माध्यम से कि प्रदूषण के दौरान कम बाहर निकलें और डॉक्टर साहब ने जो हिदायत दी है उसका पालन करें। LBTI न्यूज़ 9 से संदीप चौहान और उमेश की रिपोर्ट।